वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। जैसे कि सब लोगों को पता होगा, सेकंड सिटिंग पे आपका हिंदी का पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर जो है काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, बट इस पे आंसर दिया हुआ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का साथ में आंसर देने वाला हूं और आपको यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव देखना है और 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब आपको इम्तिहान में दे करके आ जाना है काफी आसान तरीके से। ठीक है, आइए फाइनली हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट, ऊपर पे आपको कुछ नियम और शर्त दिया हुआ है, ये आपको खुद से पढ़ लेना है। फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से थोड़ा फास्ट बोलने वाले हैं ताकि आपका जो वक्त का बचत हो। उसके बाद जिसको समझ में नहीं आता है, एक बार में जिसको याद नहीं होता है, वो वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 1 में सबसे पहला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया हुआ है आपके सामने में सवाल नंबर 2 में, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वाद विवाद संवाद से लिया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कि जूठन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी आत्मकथा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि मलियज ने किस विषय में एमए किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी में एमए किया था। उसके बाद 5 नंबर पे है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपका क्या हो जाएगा? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है, क्या हो जाएगा? मलियज। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तिरछी कहानी किस प्रकार की है? 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर आधुनिक जो है त्रासदी कहानी की है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है? किस पाठ में उक्ति आई है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती? सही, इसका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, शिक्षा शीर्षक निबंध जो है किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कृष्ण मोती हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर पे, जायसी किस शाखा के कवि हैं? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम मार्गी। क्या हो जाएगा? प्रेम मार्गी। उसके बाद 10 नंबर पे देखिएगा, संसद में किनकी अभिरुचि थी? इसका संसद, हाँ यहाँ पे 10 नंबर पे है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? 10 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरदास। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर पे, किसने सूरदास से कहा सूर है के ऐसो विधायक काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सवाल नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गुरु जो है बल्लभचार्य। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर पे है, क्या दिया हुआ है? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 12 नंबर सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रज भाषा के कवि है। उसके बाद 13 नंबर सवाल दिया हुआ है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नरहरिदास। क्या हो जाएगा? नरहरिदास। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखिएगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? 14 नंबर सवाल का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अगला देखिएगा 14 के बाद आपका 15 नंबर सवाल इधर मिलेगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति काल के कवि थे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? सवाल नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। उसके बाद 17 नंबर सवाल देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न पत्र है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी के चरिता का क्या नाम है? 18 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी ए बता रखा है, क्या बता रखा है? ए, चंद्र शर्मा गुल्लेरी। बिल्कुल आपका परफेक्ट है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल जो है कहां था? 19 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गुलेरी कागरा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर पे दिया हुआ है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? परगीत और समाज का जो है पंक्ति है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं आप अपूर्ण है? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामधारी जो है
सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है अगे का पूरा नाम क्या है, क्या है कि अगे का जो है पूरा नाम क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आगे, ठीक। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 25 पे, कि किस पार्ट में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। ठीक है, आपको आंसर देना है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 26 नंबर सवाल है, किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक लेखक और एक पत्र। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लेखक और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ सादानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? आप लोग पहले बताएं जवाब। इसका सही आंसर आपका 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, चौर कैसा ताल है? सही आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उथले क्या हो जाएगा? उथले ताल। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे दिया हुआ है, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? आपको जवाब देना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराज छत्रसाल ने। सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है भाई, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बिश्नी। क्या हो जाएगा? बिश्नी नाम है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखिएगा, 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने दी थी। उसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल दिया हुआ है, जयप्रकाश क्या है जयप्रकाश ने जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाराणसी। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुल से ली गई है। किससे ली गई है? मुकुल से। उसके बाद देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन के प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या हो जाएगा? उषा। उसके बाद देखिएगा जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजानन महादेव। उसके बाद मुक्तिबोध। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे, कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बता रखा है ऑप्शन डी आपका लखनऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल 38 नंबर पे, कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म का प्रतीक है। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? आपको जवाब दे देना है 39 का ऑप्शन नंबर पी। क्या हो जाएगा? सब कुछ होना बचा होगा रहेगा। ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, खेत रहना शब्द का अर्थ है। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है तो दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली राइट आंसर मारा जाना हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानद्रपति। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन के पहल सम्मान ज्ञानद्रपति को कब दिया गया था? 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2006 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, पेश की शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब देना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी लोपेज। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास किस कविता की रचना है? 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लालच देना। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्वाल लंबी होना। क्या हो जाएगा? स्वाव जो है लंबी होना। ठीक है। अब देखिएगा
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अरगाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, जी चुराना का अर्थ है। 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी काम से क्या हो जाएगा? भागना। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है, किसी की क्या हो जाएगा? दुष्टता का जो है करारा जवाब देना। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, कौआ, कौआ का जो है पर्यायवाची शब्द कौन होगा? 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी। उसके बाद 43 नंबर, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शैव कहलाता है। उसके बाद देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? 54 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्ग क्या हो जाएगा? मिर्ग नयनी। क्या हो जाएगा? मिर्ग नयनी। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? 55 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुशार्ग। क्या हो जाएगा? कुशार्ग। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, जिसकी गिरवा सुंदर हो जिसकी गिरवा सुंदर हो का एक शब्द होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुग्रीव। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंचवटी कौन सा समास है? 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, सॉरी द्विगु, 57 का क्या हो जाएगा आपका? द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास है। उसके बाद इसका आपका 58 का क्या हो जाएगा कि घनश्याम में कौन सा समास है? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना, 58 का इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारी समास हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? तो कर्मधारी समास हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यथार्थ शब्द कौन समास है? 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अवयवी भाव, अवयवी भाव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि जितेंद्रिय में समास है। 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कायर का विलोम शब्द है। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धरती का विलोम शब्द होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, धरती का आकाश। 63 नंबर क्वेश्चन, आय शब्द का विलोम होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, आरंभ का विलोम है। आरंभ का विलोम आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऋण का विलोम शब्द है। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण का विलोम शब्द उरीन। उसके बाद है अनादर, क्या है कि अनादर का विलोम है। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर। अनादर का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द आदर, आप लोगों को पहले से ही मालूम है। उसके बाद देखिएगा विवाह शब्द है। विवाह शब्द आपका क्या हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। उसके बाद देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ आपका अर्णीय का पर्यायवाची है। 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। चलो बहुत अच्छा। 68 नंबर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, विपिन, बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बादल का पर्यायवाची शब्द है। 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची है जो इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धि। उसके बाद है अंडे से जन्म लेने वाला है। अंडे से जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडज हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा। 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीत पीला है, अंबर जिसमें वह। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 72 हो गया आपका। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है 73 नंबर क्वेश्चन में कि शिवालय शब्द कौन समास है? क्या है? शिवालय शब्द जो है कौन समास है? 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, विशेष किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। उसके बाद देखिएगा सर्वनामिक विशेषण कौन है? 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे आदमी नहीं 75 नंबर क्वेश्चन है ना, या ऐसे आदमी नहीं देखा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो भी बता रखा है बिल्कुल उन लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद आपको 76 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है, हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या हो जाएगा?
साप्ताहिक हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक का विशेषण है। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। लोक का विशेषण लौकिक। उसके बाद देखिएगा लौकिक है, लौकिक, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आत्मा कौन लिंग है। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है। 78 का ऑप्शन नंबर बी। 79 है, जू कौन लिंग है। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है जू। उसके बाद देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, जल का लिंग निर्णय करें। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जल क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिएगा प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है, क्या 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दुत्साहस में उपसर्ग बताएं। 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध से। क्या हो जाएगा, दूध से। उसके बाद देखिएगा 83 नंबर पे दिया हुआ है, दुर्बल में उपसर्ग बताएं। 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर। उसके बाद देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, कि आनंदित, आनंदित में कौन सा जो है प्रत्यय है। 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और 85 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि चेहरा में कौन सा प्रत्यय है। चेहरा में आपका कौन सा जो है प्रत्यय है, तो आपको बताना है। 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय आपका एरा। उसके बाद देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, धर्म शब्द है। 86 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मिठास शब्द में प्रत्यय है। 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन, आम शब्द है। आम शब्द आपका क्या हो जाएगा, 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग शब्द है। आम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 89 नंबर क्वेश्चन, चक्र पानी जो है, चक्र पानी कौन सा समास है। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुविधि समास है। उसके बाद देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, कि कृत्रिम शब्द का विलोम है। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। क्या हो जाएगा, आपका प्राकृत। क्या हो जाएगा, प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा 91 क्वेश्चन, दल का लिंग निर्णय करें। दल का लिंग आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर 91 का। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, जो भी बी बता रखा है बिल्कुल सही है, पुल्लिंग हो जाएगा। दल क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग। उसके बाद है राजेंद्र का संधि विच्छेद है। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, राजेंद्र। उसके बाद देखिएगा नयन का संधि विच्छेद है। 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ने प्लस अन। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वार्ता प्लस आलाप। क्या हो जाएगा, वार्ता प्लस क्या हो जाएगा, आलाप। उसके बाद देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, के मनवत्तर का संधि विच्छेद है। 96 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों का जवाब मालूम है, फटाफट से बता सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालय। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि परमोद शब्द का संधि विच्छेद है। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परम प्लस ओद। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, के उपवन में कौन सा उपसर्ग है। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा आपका। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका उप उपसर्ग है। यहाँ पे आप लोगों ने फाइनली 99 क्वेश्चन आप लोग कवर कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन आपका बताया हुआ है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भर आपका उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 100 नंबर टोटल कवर कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका आना ही है। इसमें से ये जितना 6 दिया हुआ है ना, 6 में से आपका एक जरूर आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर निबंध लिखें। आप ये देख लीजिए, दहेज समस्या, प्रदूषण, महंगाई, उसके बाद दुर्गा पूजा, बेकारी की समस्या, उसके बाद बाल विवाह, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से खुद से आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन तक रहता ही है आपका एग्जाम पेपर में। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं आप लोगों को सवाल दिखा चुका हूँ और आप लोगों को अगर एक बार में याद नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।